हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल केमिस्ट्री लवर पे। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और खुश होंगे। आज की हमारी क्लास ट्रेन का पार्ट 2 है। पिछले लेक्चर में कल की क्लास में हमने ट्रेन का पार्ट 1 करा था, जिसमें हमने बेसिक कॉन्सेप्ट रहे थे जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर आपने कल की क्लास नहीं देखी है तो पहले कल की क्लास देखें। कमेंट सेक्शन में हम या डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर देंगे। पहले प्लीज़ कल की क्लास देखें। जो आज की क्लास है वो कल की क्लास पर ही बेस है, क्योंकि कॉन्सेप्ट कल मैंने बताए थे। आज मैं ट्रेन के क्वेश्चन कराऊंगा जो एग्जाम में पूछे गए हैं। जो अभी एग्जाम चल रहे हैं CHSL के, SSC के, उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके क्वेश्चन ला रहा हूँ। ट्रेन में किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए उसमें, और जो अपकमिंग एग्जाम है उसमें ट्रेन के किस टाइप से क्वेश्चन आएंगे। अगर आपको क्वेश्चन करने हैं तो किसी भी चैप्टर के, तो उस चैप्टर का आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए। तो चलते हैं आज की क्लास की तरफ, पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है 600 मीटर लंबी ट्रेन 600 मीटर लंबी ट्रेन 54 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ रही है। 54 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ रही है। कितने समय पर यह प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी को पास करेगी। ठीक है, क्वेश्चन है एक ट्रेन है, कितनी 600 मीटर लंबी एक ट्रेन है। ठीक है, जो उसकी स्पीड है 54 किलोमीटर पर आवर्स है। और आपसे पूछा है कितने समय में स्टेशन पर खड़े एक आदमी को पार करेगी। ठीक है, कल मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था, जब कोई ट्रेन एक आदमी को पार करेगी तो वो अपनी डिस्टेंस कवर करेगी। ठीक है, डिस्टेंस तो हमारी हो गई, हमारी 600 मीटर को डिस्टेंस कवर करनी है। इतनी बात समझ में आ गई। स्पीड दे रखी है आपको, 54 किलोमीटर पर आवर्स। आप एक चीज हमेशा याद रखना, ऑप्शन सबसे पहले चेक करना। ऑप्शन देखना, आप ऑप्शन टाइम दे रखे हैं, सेकंड में दे रखे हैं या आवर्स में दे रखे हैं या मीटर पर सेकंड में दे रखे हैं। ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करना। इस क्वेश्चन में ऑप्शन सेकंड में दे रखे हैं, सेकंड में दे रखे हैं तो हमें स्पीड भी किसमें चेंज करनी पड़ेगी, मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाइडेड बाय 5/18, 18 से ये 3 टाइम बढ़ जाएगा, कितना आएगा 15 मीटर पर सेकेंड उसकी स्पीड आ जाएगी। किलोमीटर में 54 मीटर और किलोमीटर पर आवर्स थी, और जब मैंने मीटर पर सेकंड में चेंज करा तो स्पीड कितनी आ गई 15 मीटर पर सेकंड। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई। हमसे पूछा गया है, टाइम पूछा है, तो टाइम क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा हमारा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हमारी 600 मीटर में, ठीक है, मीटर में तो कोई दिक्कत नहीं, डिस्टेंस हमारी मीटर में होना चाहिए। जब स्पीड मीटर पर सेकंड में अपॉन 15 स्पीड, तो ये कट गया 4 टाइम 40 सेकेंड। आंसर क्या हो जाएगा आपका 40 सेकेंड। एक ट्रेन जो 600 मीटर लंबी है, जो एक स्टेशन पर खड़े आदमी को 54 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से चल रही है ट्रेन, उस आदमी को 40 सेकंड में पार कर जाएगी, 40 सेकंड में पार कर जाएगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 220 मीटर लंबी 220 मीटर लेंथ वाली ट्रेन 50 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से दौड़ रही है। चलो ठीक है, 54 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से दौड़ रही है। कितने समय में वह एक आदमी को पास करेगी जो 12 किलोमीटर गति से ट्रेन की विपरीत दिशा में चल रहा है। ठीक है, देखो ये 220 मीटर लंबी क्या हो गई, ट्रेन हो गई। ठीक है, जिसकी रफ्तार कितनी है 54 किलोमीटर पर आवर्स। एक आदमी है जो ट्रेन की तरफ आ रहा है, उसकी स्पीड कितनी है 12 किलोमीटर पर आवर्स। 12 किलोमीटर पर आवर्स है, 12 किलोमीटर पर आवर्स है। ट्रेन की तरफ आ रहा है, मतलब विपरीत दिशा में, अपोजिट साइड में एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, तो कितने समय में आदमी को पार करेगी। आदमी की डिस्टेंस या बॉय की डिस्टेंस जिसे हम कहते हैं, वो कितनी होगी, वो 0 होगी।
जो हम बॉय होगा, ये पोल होगा, मैंने कल की क्लास में बताया था, उसकी डिस्टेंस क्या करते हैं हम, 0 मानते हैं या नेगलेक्ट मानते हैं, उनकी कोई डिस्टेंस नहीं होगी। इतनी बात तो समझ में आ गई आपको। डिस्टेंस कितनी कवर करनी पड़ेगी, ट्रेन को डिस्टेंस कितनी कवर करनी पड़ेगी, ट्रेन को डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी 220 मीटर, अपनी डिस्टेंस ही कवर करनी पड़ेगी, ठीक है। पर एक चीज यहाँ और है, इसमें क्या दिया है, इस क्वेश्चन में जो पर्सन है उसकी स्पीड भी दे रखी है, उसकी स्पीड भी दे रखी है, मतलब रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लगेगा। दोनों अपोजिट साइड से आ रहे हैं तो दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, 54 प्लस 12 इक्वल टू 66 किलोमीटर पर आवर्स, किलोमीटर पर आवर्स। ये बात तो हो गई 66 किलोमीटर पर आवर्स की हो गई, ठीक है। आपका आंसर दे रखा है सेकंड में, तो आप इसको क्या में चेंज करेंगे, मीटर पर सेकंड में। मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए कितना होगा, 66 मल्टीप्लाइडेड बाई 5 अपॉन 18, 5/18 मीटर पर सेकंड, यह आपकी स्पीड आ गई। अभी कुछ काटना मत, अगर आप इतनी इसकी क्या आ गई, आपकी स्पीड आ गई 66 मल्टीप्लाइडेड बाई 5/18 मीटर पर सेकंड। अभी किसी को काटना मत, क्यों नहीं काटना ये बताता हूँ आपको। इतना आ गया। अब जो हमारा टाइम है, जो टाइम है, टाइम क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड 66 मल्टीप्लाइडेड बाई 5/18, ये तो होगा, ये अपॉन में 18 है, ऊपर चले जाएगा मल्टीप्लाई में, 22 मल्टीप्लाइडेड बाई 18 अपॉन 66 मल्टीप्लाइडेड बाई 5। अब काट दो, 11 6 जा 66, 11 6 जा 66, 11 2 जा 22, 5 4 जा 20 और 18 4 जा 72 सेकेंड। 72 सेकेंड में वो आदमी को पार कर लेगी। अब इस बात समझ में, 72 सेकेंड को आप अगर ऑप्शन में 72 सेकेंड है तो 72 सेकेंड हो जाएगा। अगर ऑप्शन में थोड़ा सा घुमा दिया है, ऐसे करके लिख दिया 1 मिनट 12 सेकेंड, तो ये ऑप्शन भी आपका सही हो जाएगा। 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, 72 में 1 मिनट और 12 सेकेंड। इस टाइप से भी थोड़ा सा ऑप्शन भी घुमाया जा सकता है एग्जाम में। आगे बात सुन, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो ट्रेनें एक ही गति से विपरीत दिशा में चल रही है, एक ही गति से, दोनों की जो स्पीड है, याद रखना इस क्वेश्चन में, दो ट्रेनें हैं, दोनों ही की गति विपरीत दिशा में चल रही है। एक ही गति मतलब दोनों की जो स्पीड है, वो इक्वल है, और क्या कहा है, अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, तो दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। ये चीज आप याद रखेंगे। मान लो मैंने पहले की स्पीड x मान ली, तो दूसरी की भी क्या हो जाएगी, x हो जाएगी। दोनों चल रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, और पर दोनों की स्पीड क्या है, इक्वल है। प्रत्येक ट्रेन की लंबाई 240 मीटर है, प्रत्येक ट्रेन की लंबाई 240 मीटर है। एक ट्रेन 240 की है तो दूसरी भी 240 की है। यदि भी 12 सेकंड में एक दूसरे को पार करते हैं तो प्रत्येक ट्रेन की गति क्या होगी, ठीक है, बहुत अच्छे होगी। देखो, प्रत्येक ट्रेन की लंबाई कितनी है, 240 है, तो दोनों ट्रेन की लंबाई कितनी हो जाएगी, दोनों ट्रेन की लंबाई कितनी हो जाएगी, 480 हो जाएगी, कोई डाउट नहीं सर। एक ट्रेन की स्पीड में x मानना हो तो दूसरी की भी क्या होगी, x होगी। क्यों, कहा है क्वेश्चन में कि दोनों ट्रेन की स्पीड इक्वल है, दोनों विपरीत दिशा में चल रही है, अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, तो उन दोनों की रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो रिलेटिव स्पीड कितनी आ जाएगी, 2x, x प्लस x 2x हो जाएगी। और टाइम दे रखा है आपको 12 सेकेंड। सॉल्व कर लो, क्या हो जाएगा, स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा आपको, या तो आप डायरेक्ट लगा रहे हैं, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाइडेड बाय टाइम होता है। डिस्टेंस की वैल्यू 480, स्पीड की 2x है और टाइम 12 सेकेंड है, तो 2x की वैल्यू आ जाएगी 480 अपॉन 12 से मैं काटूंगा, कितनी टाइम कटेगा, 40 टाइम, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी, 20 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। x की स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी।
ठीक है, ऑप्शन में इतना दे रखा है तो ये ठीक हो जाएगा। अगर ऑप्शन में आपकी स्पीड किलोमीटर पर आवर्स में दी है, जो इस क्वेश्चन में दी है किलोमीटर पर आवर्स में दी है, तो स्पीड कितनी हो जाएगी 20 मल्टीप्लाइडेड बाई 18 मल्टीप्लाइडेड बाई 5 से घटेगा 4 टाइम 72 किलोमीटर पर आवर्स। जब मीटर पर सेकंड में आपको मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर सेकंड में चेंज करना हो तो 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो प्रत्येक ट्रेन की स्पीड कितनी आ जाएगी 72 किलोमीटर पर आवर्स। दोनों की स्पीड मतलब एक की भी 72 किलोमीटर पर आवर होगी, दूसरी भी 72 किलोमीटर पर आवर्स स्पीड होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जितने भी आपको क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में इसी पैटर्न पे क्वेश्चन आए हैं। सीएसएस में जो ये ट्रेन वाला क्वेश्चन है इसी टाइप का एक क्वेश्चन आया था, पर एग्जैक्ट नहीं पता मुझे, जो नंबर थे वो थोड़ी चेंज थे पर इसी टाइप का क्वेश्चन था। ठीक है, और इसी टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ट्रेन से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 250 मीटर लंबाई वाली ट्रेन 50 सेकंड में 250 मीटर की लंबी ट्रेन 50 सेकंड में 300 मीटर लंबाई तथा एक प्लेटफॉर्म को पार करती है। देखो 250 मीटर लंबी एक ट्रेन है और 350 मीटर एक लंबे प्लेटफॉर्म को 50 सेकंड में पार करती है, तो 230 मीटर लंबाई वाले प्लेटफॉर्म को पास करने में उसे इस ट्रेन की कितना समय लगेगा। देखो प्लेटफॉर्म की लेंथ दे रखी है, ट्रेन की लेंथ दे रखी है, इस क्वेश्चन में आपको स्पीड नहीं दे रखी है। पहले आप क्या निकालेंगे, स्पीड निकालेंगे। देखते हैं, ट्रेन की लेंथ दे रखी है आपको 250, ये ट्रेन की लेंथ है, ठीक है LT, और प्लेटफॉर्म की लेंथ LP लिख रहा हूँ, कितनी दे रखी है 350 दे रखी है, 350 दे रखी है। और एक ट्रेन जो 250 मीटर लंबी है और एक प्लेटफॉर्म जो 350 मीटर लंबा है उसको पार करने में 50 सेकंड लेती है। टाइम दे रखा 50 सेकंड, 50 सेकंड। यहाँ तक की बात समझ में आई। तो आप ये बताओ कि मुझे डिस्टेंस कितनी कवर करी, उस ट्रेन ने डिस्टेंस कितनी कवर करी। कल मैंने आपको समझाया था, जब एक ट्रेन और प्लेटफॉर्म या पुल ऐसा ब्रिज जिसकी पर्टिकुलर उसकी खुद की डिस्टेंस होती है तो डिस्टेंस क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। तो डिस्टेंस कितनी होगी, डिस्टेंस कितनी कवर करेंगे हम 600, 250 इसकी और 500। डिस्टेंस हमने कवर की 600, टाइम कितने लिया 50 सेकंड, तो स्पीड कितनी हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी डिस्टेंस अपॉन टाइम 600/50, 0 से 0 चलता हो ना, स्पीड आ गई 12 मीटर पर सेकंड। स्पीड तो आपकी आ गई 12 मीटर पर सेकंड। अगर आपसे स्पीड पूछी होती तो ये क्वेश्चन यहीं खत्म हो जाता। अगर स्पीड पूछी होती तो क्वेश्चन यहीं खत्म हो जाता, 12 मीटर पर सेकंड आपकी स्पीड हो जाती। पर क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है 250 मीटर जो लंबी ट्रेन है वो 230 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने टाइम में पार करेगी। देखो फिर 250 मीटर लंबी ट्रेन है, प्लेटफॉर्म कितना है 230 मीटर है, 230 मीटर है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई 250 प्लस 230, 2 2 4 480 हो गई। 480 मीटर की डिस्टेंस कवर करनी है, कितना टाइम लेगा। स्पीड देखिए 12 मीटर पर सेकंड, तो टाइम आ जाएगा 480/12, 12 से ये 4 टाइम बढ़ा 40 सेकंड। 40 सेकंड में यह ट्रेन 230 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर देगी। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन। इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी 1 किलोमीटर लंबे पुल के ऊपर से गुजरती एक ट्रेन को देखता है। ट्रेन की लंबाई पुल से आधी है, जो हमारा पुल है वो 1 किलोमीटर का है, तो ट्रेन कितनी हो गई 500 मीटर की हो गई। ठीक है ना, ये तो कहा पुल से आधी है। यदि ट्रेन 2 मिनट में पुल को पार कर देती है तो ट्रेन की गति करती है। ठीक है, 2 मिनट में ट्रेन पुल को पार कर देती है, तो ट्रेन की स्पीड बताओ। ठीक है, देखो
इससे पहले मैं समझाया था आपको, जो ट्रेन है अगर पुल को पार कर रही है या स्टेशन को पार कर रही है तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, जो पुल की डिस्टेंस है और जो ट्रेन की डिस्टेंस है दोनों को प्लस कर लेंगे। पुल की डिस्टेंस दे रखी है आपको, पुल की डिस्टेंस दे रखी है, पुल पीडी लिख रहा हूँ 1 किलोमीटर, जिसे मैं 1000 मीटर लिख सकता हूँ। ठीक है, ट्रेन की डिस्टेंस, लेंथ ऑफ ट्रेन हमारी हो जाएगी 500 मीटर, ये तो क्या है पुल से आती है। ठीक है, और टाइम दे रखा है कि 2 मिनट में पार कर ले रही है, टाइम दे रखा है 2 मिनट में पार कर ले रही है, 2 मिनट में पार कर ले रही है। तो आप ट्रेन की स्पीड बताओ। ठीक, चलो करते हैं। टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगी हमारी 1000 मीटर तो पुल को पार करेगी और 500 मीटर खुद को पार करेगी। ठीक है, तो कितनी हो जाएगी 1500 मीटर। टाइम 2 मिनट है, तो स्पीड क्या होता है हमारा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस 1500 हो गई, टाइम कितना है 2 मिनट है, 2 मिनट है, याद रखना ये मिनट है, पर हमें किस में चाहिए होता है, मिनट, मीटर पर सेकंड होता है, तो सेकंड में चाहिए होता है। 2 मिनट है तो 60 से मल्टीप्लाई कर लूंगा तो सेकंड में आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट। अब ये कटेगा 3 से 2 टाइम, ये कटेगा 5 टाइम, 50 अपॉन 4 25 अपॉन 2 मीटर पर सेकेंड। ट्रेन की स्पीड कितनी आ गई 25 अपॉन 2 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड में पूछा है तो इतना आंसर हो गया। किलोमीटर पर आवर से पूछेंगे तो क्या करेंगे 18 मल्टीप्लाइटेड बाय 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 25 2 मल्टीप्लाइटेड बाय 18 अपॉन 5 से 5 टाइम बना और ये 2 टाइम बना, 9 5 जो 45 किलोमीटर पर आवर्स। जो ट्रेन की स्पीड किलोमीटर पर आवर्स में बात करेंगे तो 45 किलोमीटर पर आवर, अगर मीटर पर सेकंड में बात करेंगे तो कितना आ जाएगा 12.5 मीटर पर सेकंड स्पीड हो जाएगी आपकी ट्रेन की। आगे बात समझ में, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, समझ में आना चाहिए क्वेश्चन कि क्वेश्चन क्या है। अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज आप समझ लेते हैं तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है, मैंने पहले दिन से कहा है कि कॉन्सेप्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। किसी भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको उसके कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो आप क्वेश्चन कहाँ सॉल्व करेंगे। तो इसलिए पहले कॉन्सेप्ट समझें, कॉन्सेप्ट की क्लासेस देखें, पहले कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा ध्यान दें। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 52 किलोमीटर पर आवर की चाल से ट्रेन ए 38 किलोमीटर पर आवर की गति से विपरीत दिशा में यात्रा करती हुई अन्य ट्रेन बी को 14 सेकंड में पार करती है। ठीक है, दो ट्रेनें हैं, एक है 52 किलोमीटर आवर की स्पीड वाली, दूसरी है 38 किलोमीटर पर आवर की स्पीड वाली है। ठीक है, और विपरीत दिशा में आ रही है, अपोजिट साइड में आ रहे हैं, तो उनकी रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए क्वेश्चन पढ़ते ही। उसके आगे क्या है, जिसकी लंबाई ट्रेन ए की 3/4 है, मतलब जो बी की है, जो बी ट्रेन है उसकी लंबाई ट्रेन ए की लंबाई की 3/4 है। ट्रेन ए 36 सेकंड में एक रेलवे प्लेटफॉर्म को पार किया तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या थी। बहुत ही बढ़िया, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन समझो पहले। एक ट्रेन ए है जिसकी स्पीड 52 किलोमीटर पर आवर से, एक ट्रेन बी है जिसकी स्पीड 38 किलोमीटर पर आवर से। इतनी बात आपको समझ में आई। उसके बाद क्वेश्चन में कहा है दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो इनकी रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 90 किलोमीटर पर आवर्स। और 90 किलोमीटर पर आवर्स को मैं इसमें चेंज कर लूंगा मीटर पर आवर्स में, तो 5/18 से ये 5 टाइम बढ़ गया, तो रिलेटिव स्पीड हमारी आ गई 25 मीटर पर सेकेंड। यहाँ तक की बात आपको समझ में आ जाना चाहिए कि मैंने रिलेटिव स्पीड तक का तो काम कर लिया। उसके बाद जो डिस्टेंस की बात की गई है, दोनों ट्रेन की डिस्टेंस की बात की गई है। जो ट्रेन ए है उसकी डिस्टेंस की 3/4 डिस्टेंस किसकी है, बी की। मैं मान ले रहा हूँ ट्रेन ए की लेंथ ऑफ ट्रेन ए मान ले रहा हूँ एक्स, लेंथ ऑफ ट्रेन मान ले रहा हूँ एक्स, तो लेंथ ऑफ बी ट्रेन कितनी हो जाएगी, एक्स की 3/4 है। एक्स की 3/4 कितनी हो जाएगी, एक्स मल्टीप्लाइड बाय 3/4। पहले वाली ट्रेन की जो लेंथ है वो हमारी क्या हुई, एक्स हो गई। दूसरी वाली जो ट्रेन है उसकी लेंथ कितनी हो गई,
3/4x हो गई। इतनी बात आपको समझ में आई। अब जो दो ट्रेनें हैं अपोजिट डायरेक्शन से आ रही हैं, अपोजिट डायरेक्शन से आ रही हैं, एक दूसरे को कवर करने में कितनी डिस्टेंस कवर करेंगे, एक दूसरे को कवर करने में कितनी डिस्टेंस कवर करेंगे, दोनों ट्रेन की लेंथ के सम की। तो डिस्टेंस हमारी कवर होगी x प्लस 3/4x, जब मैं इसे सोल्व करूँगा तो 4x और ये 3x, 7x/4, इतनी डिस्टेंस ये कवर करेंगे, इतनी डिस्टेंस ये कवर करेंगे। आ रही है बात समझ में, इतनी डिस्टेंस ये कवर करेंगे, इतनी डिस्टेंस ये कवर करेंगे। यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई, इतनी डिस्टेंस ये कवर करेंगे, इतनी डिस्टेंस ये कवर करेंगे। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम होता है। डिस्टेंस हमारी 7x/4 है, 7x/4 है। स्पीड हमारी कितनी थी 25 मीटर पर सेकेंड, टाइम कितना था 40। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 7 से ये कट जाएगा 2 टाइम, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25 2 जा 50 मल्टीप्लाइड बाय 4 इक्वल टू 200 मीटर। x क्या माना था मैंने, लेंथ ऑफ ट्रेन ए। जो ट्रेन ए है उसकी लेंथ कितनी आ गई 200 मीटर आ गई। जो ट्रेन ए है उसकी लेंथ कितनी आ गई 200 मीटर आ गई, 200 मीटर आ गई, 200 मीटर आ गई। अगर आपसे ट्रेन की लेंथ पूछी होती तो क्वेश्चन यही खत्म हो जाता, पर क्वेश्चन में आपसे पूछा है ट्रेन ए जो 36 सेकंड में एक रेलवे प्लेटफॉर्म को पार कर देगी। अब क्वेश्चन थोड़ा सा और आगे बढ़ाया गया, ट्रेन ए 36 सेकंड में एक रेलवे प्लेटफॉर्म को पार कर दे रही है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी होगी। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है, कर लेते हैं। देखो जो ट्रेन ए है उसकी लेंथ कितनी आ गई 200 मीटर आ गई। ट्रेन ए की लेंथ जो आ गई 200 मीटर आ गई। ट्रेन ए की स्पीड की बात करें कितनी है 52 किलोमीटर पर आवर्स, 52 किलोमीटर पर आवर्स। इसको मैं मीटर पर सेकंड में चेंज करूंगा, 52 मीटर पर सेकंड में चेंज करूंगा तो क्या करूंगा 5/18 से मल्टीप्लाइड, ठीक है, छोड़ दो कुछ काटो, ठीक है। एक प्लेटफॉर्म को एक ट्रेन पार कर रही है, तो ट्रेन को पार कर रही है तो कितना डिस्टेंस कवरेगा, प्लेटफॉर्म की डिस्टेंस और खुद की ट्रेन की डिस्टेंस करेगी ना कवर, तो ठीक है। डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, मैंने मान ले रहा हूँ ट्रेन की डिस्टेंस मान ले रहा हूँ प्लेटफॉर्म की y, तो डिस्टेंस कवर हो जाएगा 100 प्लस 200 प्लस y। डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। डिस्टेंस है हमारी 200 प्लस y, स्पीड है हमारी 52/5/18 और टाइम कितना ले रहा है 36 सेकंड, 36 सेकंड। इसलिए मैंने किसी को मल्टीप्लाई या काटा पीटा नहीं था। देखो 18 2 जा कट गया, ये कितना है 200 प्लस y, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 10 गुना 52 कितना देगा 520। तो y की वैल्यू कितनी देगी 520 माइनस 200, 520 माइनस 200 320। प्लेटफॉर्म की लेंथ हमारी कितनी आती है 320, उस प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी आती है 320 मीटर, 320 मीटर। अगली बात सुन में, इस क्वेश्चन में दो क्वेश्चन मिक्स थे, बस आपको अपना पूरा दिमाग खोल के इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। टाइम लगेगा, मना नहीं कर रहा हूँ, टाइम लगेगा नहीं लगेगा कि क्वेश्चन में टाइम मिल जाएगा सर, इतना भी नहीं लगेगा अगर स्पीड अच्छी है। अगर स्पीड अच्छी है तो टाइम ज़्यादा नहीं लगता। अगर आपको कॉन्सेप्ट आते हैं तो आपकी स्पीड भी बहुत इंक्रीज होती है, ठीक है। पहले क्वेश्चन करना कैसे है वो सोचा करो, ये मत सोचो क्वेश्चन कितना बड़ा है। ये सोचो एक रास्ता है, मैंने कह दिया आप जाओ इस रास्ते पे, आप उस रास्ते पे कब तक जाओगे, जहाँ तक रास्ता देखे वहां तक तो पहले जाओ ना। ये तो मत देखो कि सर क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, जहाँ तक आपको लगता है वहां तक रास्ते पर जाओ। आगे सॉल्व होना ना होना आपकी किस्मत, पर क्वेश्चन सॉल्व होगा। जहाँ तक आपको रास्ता दिख रहा है वहां तक जाओ, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है समान लंबाई वाले दो ट्रेनें समान लंबाई है, लेंथ उनकी इक्वल है। एक व्यक्ति को पार करने के लिए क्रमशः 10 सेकंड और 15 सेकंड, एक ट्रेन उसे 10 सेकंड में पार कर लेती है, दूसरी को 15 सेकंड में पार कर लेते हैं, तो प्रत्येक ट्रेन की लंबाई कितनी 120 मीटर है। तो विपरीत समय में यात्रा करते समय एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगे, ठीक है। एक ट्रेन है 240 मीटर की, दूसरी की लंबाई भी कितनी है 240 मीटर है, ठीक है। लेंथ ऑफ ट्रेन ए मान ले रहा हूँ, ये लेंथ ऑफ ट्रेन बी मान ले रहा हूँ।
आगे बात समझ में। जो पहली ट्रेन है वो किसी व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर देती है, 10 सेकंड में पार कर देती है, तो स्पीड ऑफ ट्रेन ए कितना होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस हमारी 240 है, अपॉन टाइम 10 सेकंड, 0 से 0 कट गया, स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी आएगी 24 मीटर पर सेकंड, 24 ही है, सॉरी ये 120 है, 120 है, 120 है, सॉरी जो ट्रेन है दोनों ट्रेनों की लेंथ कितनी है 120 करूंगा तो कितना जाएगा 12, कितनी आ जाएगी 12 सेकंड, 12 मीटर पर सेकंड आ जाएगी पहले वाले की स्पीड, 12 मीटर पर सेकंड आ जाएगी पहले की स्पीड। सेकंड वाले की निकाल लेंगे, कितना टाइम ले रही है 15 सेकंड ले रही है, जो दूसरी ट्रेन है उसी व्यक्ति को पार करने में 15 सेकंड का टाइम ले रही है, तो इसकी स्पीड क्या देगी, डिस्टेंस हमारी 120, 15 सेकंड का टाइम ले रही है अपॉन 15, तो 8 मीटर पर सेकंड, 8 मीटर पर सेकंड। पहले वाले की स्पीड आ गई 12 मीटर पर सेकंड, दूसरे की आ गई 20 मीटर पर सेकंड। अब आपसे क्वेश्चन में कहा है ये दोनों ट्रेनें एक दूसरे को पार करेंगी कितने समय में, एक दूसरे को पार करेंगी तो डिस्टेंस कितनी कवर करेंगी, पहली चीज एक दूसरे को पार करेंगी तो डिस्टेंस कितनी कवर करेंगी, दोनों ट्रेन की लेंथ प्लस हो जाएगी, 120 प्लस 120 240। स्पीड क्या होगी, रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लगेगा, दो ट्रेनें एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, अपोजिट डायरेक्शन से आ रही हैं, तो रिलेटिव स्पीड क्या होती है, दोनों की स्पीड प्लस हो जाती है, पहले की 12 थी दूसरे की 8 थी, दोनों को प्लस करेंगे तो होगा 20 हो जाएगा, यहाँ टाइम आएगा सॉरी, ठीक है 0 से 0 कैंसिल आउट, और ये 12 सेकंड में वो एक दूसरे को पार कर लेंगे, 12 सेकंड में वो एक दूसरे को पार कर लेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।